मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इस कामयाबी को आप कैसा देखते हैं? जीत बहुत ज़बरदस्त बात है और एक और वनडे सीरीज़ हमने अपने नाम की, लेकिन क्या बॉक्सेस पे चेक लगता जा रहा है सामने वाली अपोजिशन को देखते हुए? क्योंकि कल भी 5 ओवर पहले आउट हो गए, 211 रन किए, हमको वो कोई चैलेंज नहीं दे पाए इस वनडे सीरीज़ में। बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीलंका की बैटिंग, स्पेशली उनका जो ओपनर है पाथुम निसान का, आउटस्टैंडिंग उसका करियर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। कुशाल मेंडिस ने कल थोड़े से रन्स बनाए। वो लोग अपनी बैटिंग में इतना कुछ नहीं कर सके जो हमें चैलेंज करते। एक मैच में 310 320 पाकिस्तान को चेस करना पड़ता तो थोड़ा चैलेंज लगता, लेकिन हमने नहीं कहा था श्रीलंका से कि इस तरह खेलो, उन्होंने खुद इस तरह खेला है। और जहाँ तक बॉक्स स्टिक करने की बात है, जब भी फॉरेन कोच होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करता है, वो थोड़े थोड़े ग्रेजुअली करके काम करता है। उसने देखें हुसैन तलत को इंडक्ट किया, उससे काम लिया। एशिया कप में उससे एक मैच विकटें भी ली हुसैन तलत ने, आउट रन्स भी बनाए, कल भी उसने रन्स बनाए। तो वो ग्रेजुअली काम करते हैं। अब आपने एक सीरीज़ जीती है, अब आपने और मज़ीद ऊपर जाना है, इसलिए कि आप रैंकिंग में चौथे नंबर पर आ गए। आपने जो कट ऑफ डेट है मार्च 2027, उसमें टॉप 3 टॉप 4 में रहना है, ताकि आप सुकून से आप अपना काम कर सकें और आप आगे भी। अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ वनडे की खेलनी है आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से। वो हमारे यहाँ आके खेलेंगे, उनको हराएं, हमसे रैंकिंग में हायर हैं, हम और मज़ीद ऊपर जाएंगे। जब आप रैंकिंग में ऊपर जाते हैं आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपको पूरी दुनिया में वैल्यू मिलती है। लोग कहते हैं कि नहीं, इनसे बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है। तो अच्छी सीरीज़ विन है, इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है रऊफ, यही सवाल आपसे कि वो जो जैसे अभी शाहिद साहब कह रहे हैं ना कि अच्छी रैंकिंग होने से, रैंकिंग में बेहतरी आने से आपकी वैल्यू बनती है, बट द काइंड ऑफ अपोजिशंस वी आर प्लेइंग अगेंस्ट, उससे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही कि हम कहाँ खड़े। देखिए, जो ये टीमें इनके खिलाफ खेल कर क्लैरिटी आ सकती नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीलंकन है, इनकी क्रिकेट बिल्कुल डाउन से डाउनफॉल का शिकार है। जब आप देखेंगे जयवर्धने, संगाकारा, मलिंगा, मुरली और ये लोग जब रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद बिल्कुल इनकी क्रिकेट का डाउनफॉल है। कोई ऐसा बैट्समैन इनकी टीम में नहीं आया, एक्सेप्शनल बैट्समैन जो कि इनको लेकर चलता है, या कोई ऐसा बॉलर भी इनकी टीम में नहीं था जो कि इनका जो बॉलिंग का बार था वो उठा सकता है। तो इनका बिल्कुल डाउनफॉल है, बिल्कुल बॉटम पे जा चुके हैं। किसी भी आईसीसी इवेंट में या किसी भी वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस अगर आप उठाकर देखें तो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट रही है। और फिर इनके जो पीछे जो हालात रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, वो भी कोई इतने बेहतर नहीं रहे हैं। तो हम भी कंसिस्टेंटली ऐसी टीमों के खिलाफ ही खेलते जा रहे हैं। तो उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि हमें अब दो प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो नंबर 5 से नीचे थे हर फॉर्मेट में। हमें इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है कि हमें किसी ना किसी तौर पे जो पहली 4 पोजीशन है उनको अचीव करना हर सूरत में। और उसका फॉल आउट ये होता है कि हम कुछ चेंजिंग कर नहीं सकते। हम जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं उनको टेस्ट एंड ट्राई नहीं कर सकते। हम एक ही स्ट्रेंथ के साथ हम खेलते चले जा रहे हैं, वेदर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं, या बिल्कुल बॉटम की एसोसिएट टीमों के खिलाफ भी हम उसी स्ट्रेंथ के खिलाफ के साथ जा रहे हैं। तो उसका फॉल आउट ये होता है कि जब आप आईसीसी इवेंट्स में जाते हैं तो वहां पर अभी आपको फिर इन्हीं पे रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि आपका बेंच स्ट्रांग नहीं होता। आपने जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया होता, बड़ी टीमों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज में उनको ट्राई नहीं किया होता, तो आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं होता। जब आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं होगा तो फिर आईसीसी इवेंट्स में आपकी टीम सफर करना शुरू हो जाएगी। जिस तरह पास्ट में 5-6 इवेंट्स आपने देखे हैं कि कंसिस्टेंट हमारा फेलियर रहा है। तो इसमें हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या थिंक टैंक है उनको इस चीज पे सही है, बिल्कुल इस पे फोकस करना पड़ेगा कि हमने किस हद तक आगे जाना है, और हमारा एक जो सर्टेन गोल है, हमारा वो गोल क्या, हम अचीव क्या करने जा रहे हैं। सही बात है। शाहिद साहब, कल मुझे खुशी है कि हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि अब आपको बेंच को मौका देना चाहिए। फैसल अकरम को खिलाया, हसीबुल्ला को खिलाया। अब इतनी हमने हसीबुल्ला की बात की और हम कहते हैं कि नाइंसाफ़ी होती है। 2 वनडे अब तक वो खेले हैं, दोनों में 0 है, और कल उन्होंने इतनी बॉल्स ले ली कि उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर था कि अब स्कोर करना ही करना है। तो ये मौके का फ़ायदा उठाना भी तो बड़ा ज़रूरी है। इन प्लेयरों की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे होते हैं। ये 2022 के जो जूनियर वर्ल्ड कप था उसका टॉप स्कोरर था हसीबुल्ला जी। वहाँ से इसकी डेवलपमेंट इतनी प्रॉपर नहीं हुई। कुछ एकेडमी के लोगों से पता चला कि ये थोड़े से इसके डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको ओवरकम करना इसके लिए ज़रूरी होगा, इसलिए इसको बीच में चांस भी नहीं दिया। अब चांस मिला तो आपको
पहले जब आपको इतने मुश्किल से चांस मिला है, सिंगल लो स्ट्राइक रोटेट करो, अपना एक रन बनाओ ताकि जीरो का जो प्रेशर है वो उठ जाए। वो जीरो के ऊपर उसने हिटें लगाना शुरू कर दी, बाहर की गेंदें खेलना शुरू कर दी, उसमें बीट भी हुआ, प्रेशर माउंट हुआ, फिर उसने ऐसा शॉट खेला कि वो सामने विकेट के कैच आउट हो गया। तो ये प्लेयरों की गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको एक मैच मिला है, इतना बड़ा टोटल भी चेज नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको 8 या 9 के एवरेज से जाना है, आपको आसानी से 4+ के एवरेज से जाना था, सुकून से खेलता। तो अगर सिंगल डबल लेके स्ट्राइक रोटेट करता, अपना खाता तो प्रेशर ना बनता, तो वो प्रेशर नहीं बनता। सही बात है। रऊफ, लिस्टे की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो 52 मैचेस में 50 से ऊपर का एवरेज है। तो मतलब जब हम कहते हैं कि लड़के को खेला हुआ होना चाहिए, जब वो आए तो वो तैयार होना चाहिए, इतनी तैयारी तो हो गई है, उसके बावजूद नहीं कर पा रहे। दूसरे साथ साथ फैसल अकरम का भी बताइएगा कैसे लगे देख के। जी रिपीट कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी आवाज़ का इशू आ रहा था। मैं कह रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं हसीबुल्लाह की, तो लिस्ट ए में 50 से ऊपर का एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही ले आए हैं, परफॉर्मेंस है और फिर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। क्या कहेंगे? हसीबुल्लाह के बारे में आप बात कर रहे हैं? हसीबुल्लाह की बात कर रहा हूँ। देखिए इशू ये है कि आप जब बच्चों को इस तरह आप बेंच पे बैठा के रखेंगे और फिर सडनली उनको वापस लाएंगे, फिर आप देखें कि जो उनके बारे में कंट्रोवर्सी पीछे डेवलप करते रहे हैं, पीछे 6 महीने पहले आपने उसको सारे फार्मेट से निकाल दिया था और उसके डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे थे कि बाज़ कह रहे थे कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, बाज़ कह रहे थे कि उसको डोमेस्टिक नहीं खेलनी चाहिए, और उस पर मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे ए टीम के मैनेजर या जो क्रिकेट बोर्ड के अपने लोग थे, उन्होंने रिपोर्ट्स उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड को भेजी हैं। तो आपका काम क्या होता है? देखें कि अगर एक प्लेयर साइकोलॉजिकली फिट नहीं है या थोड़ा सा अंडरमाइंड है या कोई उसका प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकल उसका जो मेंटल बैरियर है उसमें से निकालना किसका काम है? इस क्रिकेट बोर्ड का काम है, इसकी मैनेजमेंट का काम है, इसके थिंक टैंक का काम है, बजाय कि उसके खिलाफ आप रिपोर्टें लिखना शुरू कर दें। ये पास्ट में हमारे खिलाफ भी होता रहा और प्लेयर्स के खिलाफ भी होता रहा। आपने कितने प्लेयर्स, आपने नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर इस तरह जाया कर दिए। तो बजाय आप उनकी ग्रूमिंग करने के, आप तो उनको बिल्कुल आपको उनका करियर बर्बाद करने के चक्रों में है। तो फिर फ्रॉम नोवेयर से लाके जब आप उस पर इस तरह की सिचुएशन में लाके जब उस पर एक तलवार लटकती रहेगी कि अगर मैंने इस मैच में परफॉर्म ना किया तो मुझे वापस निकाल दिया जाएगा, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी तो टांगें कांप रही होंगी। जिनको आपने खिलाना होता है, जिनको आपने सेटल डाउन करना होता है, आपके पास बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। हमारी सारी जिंदगी इसी फील्ड में गुजरी है। हमें पता है कि फ्रॉम नोवेयर से लाकर किस किस प्लेयर को प्लेयर बनाया गया पाकिस्तान टीम में, किसको एडजस्ट कराया गया, और कौन से ऐसे नेचुरल टैलेंट और हाईली टैलेंटेड एथलीट थे जिनका कैरियर बर्बाद किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन लोगों की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर एक मुसलसल इन्होंने तलवार लटकाई होती थी। सही है। वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते थे, यहाँ पर एक लटकती तलवार थी, उनके पीछे 2 बंदे रखे होते थे और उन पर प्रेशर डेवलप किया जाता था। 1-2 मैच रऊफ हमारे साथ है, शाहिद साहब भी हमारे साथ है।